8वीं सदी। अरब सेनाएं एक एक कर कई देशों को जीत चुकी थीं। सिंध उनके कब्जे में था और अब उनका अगला लक्ष्य था भारत का हृदय। लेकिन राजस्थान की धरती पर एक राजा खड़ा था जो उनके लिए एक दीवार बन गया। उस राजा का नाम था नागभट्ट प्रथम। 7वीं और 8वीं सदी में अरब साम्राज्य तेजी से फैल रहा था। पश्चिम एशिया, फारस, मिस्र, एक एक करके सब उनके अधीन आ गए। 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर कब्जा कर लिया। इसके बाद अरब सेनाओं की नजर भारत के और हिस्सों पर पड़ गई। सिंध से आगे बढ़कर अरब सेनाएं राजस्थान और पश्चिमी भारत की तरफ बढ़ने लगीं। उनकी सेनाएं बहुत बड़ी थीं और उनका लक्ष्य साफ था, भारत में स्थायी शासन स्थापित करना। लेकिन उस समय पश्चिमी भारत में गुर्जर प्रतिहार वंश का एक शक्तिशाली राजा शासन कर रहा था। वो था राजा नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट केवल एक राजा नहीं थे, वो एक कुशल योद्धा और रणनीतिकार भी थे। उन्होंने समझ लिया था कि अगर अरब सेनाएं राजस्थान पार कर गईं, तो पूरा उत्तर भारत खतरे में पड़ सकता है। इसलिए उन्होंने राजपूत योद्धाओं और स्थानीय शक्तियों को संगठित किया। एक विशाल सेना तैयार हुई और फिर शुरू हुआ वो युद्ध जो इतिहास में राजस्थान का महान युद्ध कहा जाता है। 738 ईस्वी में अरब सेनाएं राजस्थान के क्षेत्र में आगे बढ़ीं। उनका सामना हुआ नागभट्ट प्रथम की सेना से। ये युद्ध बेहद भयंकर था। रेगिस्तान की धूल के बीच तलवारें टकराईं, घोड़े दौड़े और रणभूमि में भीषण संघर्ष हुआ। लेकिन अंत में राजपूत योद्धाओं का साहस भारी पड़ा। नागभट्ट प्रथम ने अरब सेना को बुरी तरह पराजित कर दिया। ये जीत इतनी बड़ी थी कि अरब सेनाएं राजस्थान से पीछे हटने को मजबूर हो गईं। इस विजय का प्रभाव बहुत बड़ा था। इतिहासकारों के अनुसार इस युद्ध के बाद अरब सेनाएं लगभग 300 साल तक भारत के अंदर गहराई तक प्रवेश नहीं कर सकीं। अगर ये युद्ध हार जाता तो शायद भारत का इतिहास कुछ और ही होता। लेकिन नागभट्ट प्रथम की वीरता ने भारत की सीमाओं की रक्षा कर ली। जब विदेशी सेनाएं भारत में आगे बढ़ना चाहती थीं, तब एक परिहार राजपूत राजा उनके सामने चट्टान बनकर खड़ा हो गया और इतिहास में अपना नाम लिख गया, राजा नागभट्ट प्रथम।